जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत श्री तुकाराम जी द्वारा भगवान के नाम की महिमा। नाम जप एवं नाम कीर्तन आपको प्राण प्रिय था। आप कहते हैं कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है, इससे शरीर हरि रूप हो जाता है। प्रेम छंद से नाचो डोलो, इससे देह भाव मिट जाएगा। श्री भगवान नाम कीर्तन को भगवान भक्त और मंगलमय नाम का त्रिवेणी संगम बतलाते हुए श्री तुकाराम जी ने गाया था कि हरि कीर्तन में भगवान भक्त और नाम का त्रिवेणी संगम होता है। कीर्तन में भगवान के गुण गाए जाते हैं, नाम का जय घोष होता है और अनायास भक्त जनों का समागम होता है। कथा प्रयाग में ये तीनों लाभ होते हैं। इनमें से प्रत्येक लाभ अमूल्य है। जहाँ ये तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, उस हरि कथा में योगदान कर आदर पूर्वक उसे श्रवण करने वाले नर नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। हरि कथा पवित्र, फिर उसे गाने वाले जब पवित्रता पूर्वक गाते और सुनने वाले जब पवित्रता पूर्वक सुनते हैं, तब ऐसे हरि कीर्तन से बढ़कर आत्म उद्धार और लोक शिक्षा का और दूसरा साधन क्या हो सकता है। पांडुरंगा करूं प्रथम नमन, पांडुरंग को पहले नमन करता हूं। तुकाराम जी के ओवी रूप 2 अभंग हैं। ये बहुत बड़े हैं पर हैं मधुर। प्रत्येक अभंग 100 चरण का है। पहला अभंग छीण झाला मज संसार संभ्रम में। संसार में भटकते भटकते मैं थक गया तो वह आपकी थकावट दूर हुई, विश्रांति मिली, समाधान हुआ। कैसे हुआ? शीतल या नामे झाली काया, इस नाम से काया शीतल हुई। हरि नाम और हरि गुण गाओ, और सब उपाय दुख मूल हैं। मेरा उद्धार हरि कीर्तन से हुआ। लोगों को अपने अनुभव का ही मार्ग बतलाता हूँ। वैकुंठ जाने का यह सुंदर मार्ग है। रामकृष्ण का कीर्तन करो, दिंडी पताका लिए उन्हीं का कीर्तन करते हुए यात्रा करो। सुजान हो अजान हो जो हो हरि कथा करो। मैं शपथ करके कहता हूँ कि इससे तर जाओगे। निराश मत हो, यह मत कहो कि हम पतित हैं, हमारा उद्धार क्या होगा। मुझ जैसा पतित और कोई ना होगा, और लोग और साधन करते होंगे, पर मेरे लिए कीर्तन छोड़ और कोई साधन नहीं। और इस साधन से मैं तर गया। मेरे जी को जंजाल से छुड़ाया, ऐसे दयालु प्रभु नारायण सतत हैं। सतत श्री विट्ठल का नाम मुख से उच्चारूं, यही मेरा नियम, यही मेरा धर्म है। तुम लोग और कहीं मत देखो, श्री हरि की कथा करो, उसी में अकस्मात तुम उन्हें देख लोगे। भावुक भक्तों के हाथ भगवान लगते हैं। अपने को बड़े बुद्धिमान मानने वाले मर मिटते हैं तो भी उन्हें भगवान नहीं मिलते। निर्गुण भगवान भक्ति प्रिय माधुर्य चखने के लिए अपनी इच्छा से सगुण बनकर प्रकट होते हैं। चित्त उनमें रंग जाए तो स्वयं ही चैतन्य हो जाएं। फिर वहाँ निज आनंद की क्या कमी रहे। वे सुख के सागर ईंट पर खड़े हैं, वही एक कृपा करने वाले हैं। हम उन्हीं के नाम का विश्वास है हमें, इसीलिए वाणी से उन्हीं का नाम संकीर्तन करते हैं। मुझ मूर्ख को संत जनों ने ऐसा सिखाया है, उनके वचनों पर विश्वास किए बैठा हूँ। श्री विट्ठल के चरण पकड़े बैठा हूँ। तुका कहता है अब और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। नाम संकीर्तन कितना सरल पर कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए श्री तुकाराम जी शपथ पूर्वक कहते हैं। नाम संकीर्तन का साधन है तो बहुत सरल, पर इससे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे।
इस साधन को करते हुए वन वन भटकने का कुछ काम नहीं है। नारायण स्वयं ही सीधे घर चले आते हैं। अपने ही स्थान में बैठे चित्त को एकाग्र करो और प्रेम से अनंत को भजो। राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव, यदि यह मंत्र सदा जपो, इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है। यह मैं विट्ठल की शपथ करके कहता हूँ। तुका कहता है, यह साधन सबसे सुगम है। बुद्धिमान धनी ही इस धन को यहाँ हस्तगत कर लेता है। जीव के कल्याण के मार्ग का बतलाते हुए आप कहते हैं, सुन रे जीव, अपनी स्वहित की पहचान सुन ले। पंडरी के राणा को मन में स्मरण कर। सब शास्त्रों का सार यह है, यही वेदों का रहस्य है, पुराणों का भी यही विचार है। श्री तुकाराम जी नाम स्मरण को मुक्ति के ऊपर की भक्ति बताते हैं। मुख में अखंड नारायण नाम ही मुक्ति के ऊपर की भक्ति है। नाम स्मरण न करने वाले के लिए आप यहाँ तक कह देते हैं कि जिसके मुंह में नाम नहीं, वह मुंह चमार का कुंडा है। भगवत चिंतन एवं भगवान नाम के लिए कोई समय नहीं। हर समय ही प्रभु के मधुर मंगलमय नाम का गीत गाना चाहिए। श्री तुकाराम जी की वाणी है। चिंतन के लिए कोई समय नहीं लगता, उसके लिए कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता। सब समय ही राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जीभ पर बना रहे। जब तक जीवन है तब तक नाम स्मरण करें, गीता भागवत श्रवण करें और हरि हर मूर्ति का ध्यान करें। जय श्री राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधा कांत नमस्तुते। श्री राधा के पद कमल वंदो जिनकी कृपा कटाक्ष से रीझत नंद कुमार। सब द्वारन को छाड़ के अब गई टुक मेरी ओर निहार। कहु केवल भजन को कहु के आचार। व्यास भरोसे कुंवरी के मैं तो सोवत पाम पसार। श्री राधे
मेरी स्वामिनी मैं राधे की दासी जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री बरसानो वास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री युगल चरण में वास। रे मन भला न कर सका रे मन भला न कर सका तो बुरे पंथ मत जा अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल का जीवन यौवन राजधन अविचल रहे न कोई और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। तो आप सभी का तो जीवन धन है कि आप लोगों का तो मेरे ख्याल से हर दिन सत्संग होता है, तो आप लोगों से बढ़ के तो कोई बड़ा भागी है नहीं। जो दिन जाए सत्संग में तो जीवन का फल सो। श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन न्याय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। चारों वेद बखान करें, सब संत जुनी, जन के मन माही। यमुना यमदूतन टारत है, भव टारत है श्री राधिका राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री 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 गोविंद राधे गोपाल ब्रज भूमि ब्रज भूमि मोहनी हम जानी, ये ब्रज भूमि, इसकी महिमा तो आप सबको पता है। ब्रज में एक बार जो चला जाता है, ऐसा आकर्षण, ऐसा रस बरसता है। लेकिन ये ब्रज भूमि क्यों इतनी रसमयी क्यों है? क्योंकि वहां हमारे ठाकुर और श्री राधा रानी
कण कण में लीलाएं करते हैं। तो जहां साक्षात ठाकुर जी और राधा रानी होंगे, वहां की तो हर चीज अलौकिक और सुखमय होगी। ब्रज भूमि मोहन जमुना पानी, मोहनी नारी सकल गोकुल की, बोलते मोहनी बानी। भट्ट के मोहन नागरे, मेरी मोहनी राधा रानी। जय श्री भट्ट के मोहन नागरे, मोहनी राधा रानी। श्री वृंदावन की गैल में, श्री वृंदावन मुक्ति पड़ी मंडरा, मुक्ति कहे गोपाल सो, प्रभु मेरी मुक्ति बता। या ब्रज रज में इसके कण कण में ऐसा रस भरा है, और उसी वृंदावन की गैल में स्वयं मुक्ति पड़ी हुई है, और अपने ठाकुर से पूछती है कि प्रभु, दुनिया मेरे को मानती है और कहती है कि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन प्रभु मैं तुम्हारी गैल में पड़ी हूं तो मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये तो बताओ। ठाकुर जी कहते हैं, पड़ी रहो या गैल में, पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चल जाएं, पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चल जाएं, और उड़ी उड़ी गज मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है जा।
चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ बरसत है, 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 कृष्ण नाम से भो, कृष्ण नाम से भो, कृष्ण नाम से भो, कृष्ण नाम से भो, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। भगति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, मिल जाए
कृष्ण कथा रस बरसे, कृष्ण कथा रस बरसे, राधा रमण बिहारी के दर्शन, राधा रमण बिहारी के दर्शन, राधा रमण बिहारी के मंदिर, राधा रमण बिहारी के मंदिर, दरस करे मन हर से, ब्रिज की रज चलन जैसी, ब्रिज की रज है चंदन जैसी। ये ब्रज की रज की महिमा, ये चंदन जैसी रज क्यों है? यहाँ ठाकुर जी की अनन्य भक्त गोपियां दिन रात उसी ब्रज रज पे चलती हैं, और उन्हीं के चलने से एक एक कण इतना पवित्र। क्यों ब्रज की गोपियों की रज इतनी महत्व रखती है? एक बार ठाकुर जी ने लीला करी, नारद जी से बोले कि नारद जी, रुक्मणी जी पास में बैठी थी, ठाकुर जी ने ऐसा लीला रचाई कि बहुत तेज ठाकुर जी के पेट में दर्द उठा, और ठाकुर जी इतने विवल, सब लोग वैद्य आ गए, सब आ गए, ठाकुर जी का दर्द नहीं गया। नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपके इलाज के लिए क्या करें? तो रुक्मणी जी ने कहा कि भाई मेरे को नरक में थोड़ी जाना, मैं अपने चरणों की धूल ठाकुर जी को कैसे दूं? सारी पटरानियां सबने यही कहा कि मैं अपनी रज और कुछ भी हो जाए, मैं ठाकुर जी के चरण, अपने चरण की रज ठाकुर जी के शीश पे नहीं लगा सकता। और ठाकुर जी का इतना बुरा हाल, तड़प रहे। ठाकुर जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी आप ब्रज में चले जाओ, और वहां मेरी गोपिकाएं हैं, आप आपको जाके मेरा दर्द सुनाओ। नारद जी गए ब्रज में, गोपियों ने जैसे देखा कि नारद जी आए तो दौड़ी दौड़ी नारद जी के पास आई कि नारद जी मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं? नारद जी ने कहा गोपियों, श्याम सुंदर की तबीयत ठीक नहीं है, उनको असह्य पीड़ा है। तो गोपियां बोली कि द्वारका में इतने बड़े बड़े वैद्य, राज वैद्य हैं, क्या कोई उनका इलाज नहीं कर पाया? नारद जी बोले उनका इलाज किसी दवा से नहीं होना है, अगर कोई भक्त अपनी चरण धूलि दे दे तो ठाकुर जी का दर्द दूर हो जाएगा। तो गोपियां ने कहा भाई वहां कितने भक्त हैं, क्यों नहीं इतनी देर क्यों लगाई, आप लोगों ने अपनी चरण रज क्यों नहीं दे दी? नारद जी ने कहा वो लोग सब कहते हैं कि मेरे को घोर नर्क होगा, तो मैं ठाकुर जी अरे बोले धिक्कार है उनके, ये लोग मेरे चरण पड़े, हो ले जाओ, लोटा भर के ले जाओ, ठाकुर जी को पिलाओ। नरक क्या, मेरे को सैकड़ों रौरव नरक मिले तो ठाकुर जी का दर्द ठीक हो जाए तो मेरे लिए। तो ऐसी ब्रज गोपियां जिनको अपने नरक की चिंता नहीं है, अपने किसी भी बात की चिंता नहीं, पर ठाकुर जी हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को उनको कोई कष्ट ना हो, तो सबने अपनी अपनी चरण धूलि ठाकुर जी के लिए भेजी। और ये ठाकुर जी की लीला थी, ठाकुर जी ने जैसे ही वो चरण धूलि लगाई, ठाकुर जी का दर्द गायब हो गया। जय जय श्री राधे। तो
इसलिए वो ब्रज की रज सी चंदन जैसी पवित्र है। ब्रज की रज है चंदन जैसी, ब्रज की रज है चंदन जैसी, ब्रज की रज है चंदन जैसी, ब्रज की रज है चंदन जैसी। मन हो जाए विभोर
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत श्री तुकाराम जी द्वारा